पहली बात तो ये। आराध्य देवी सर क्या होती हैं? तो आराध्य देवी याद रखना, जिन्हें हम अपने धर्म के अंदर, अपनी जाति के अंदर हम पूछते हैं, वो आपकी आराध्य देवी कहलाती हैं। तो इसके अंदर यहां पर हम डालेंगे, वो हो जाएगी आपकी जातियां। क्या हो जाएगी यहां पर? जाति। जातियों के बाद अपन देखेंगे यहां पर होगी कुल देवियां, और आगे हो जाएगा इनका मंदिर कहां पर बना हुआ, और यहां हो जाएगा मंदिर। ये तीन चीजें हमें विशेष ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहली बात करेंगे अपन, इधर मैं एक एक जाति लिखता जाऊंगा, इधर जाति की कुलदेवी लिखता जाऊंगा, और उनके मंदिर के बारे में बात करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जनजाति जाति की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले जाति लेता हूं मैं साथियों, याद रखना है उस जाति का नाम हो जाएगा नाई या सेन समाज की जो कुलदेवी है वो कौन है। नाई या सेन समाज की जो कुलदेवी है उसका नाम है नारायणी देवी। देखो पहला हो जाएगा नाई या सेन समाज की कुलदेवी, सेन समाज, इनकी जो कुलदेवी है वो कौन है? तो याद रखना है ये कुलदेवी हो जाएगी नारायणी माता। कौन सी माता हो जाएगी? नारायणी माता। नारायणी माता, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना इनका मंदिर बना हुआ है बरवा डूंगरी। कौन सी डूंगरी है? बरवा डूंगरी। और ये बरवा डूंगरी कहां पर है? तो याद रखना ये मंदिर बना हुआ है इनका अलवर के अंदर। बरवा डूंगरी अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है। अजय बता रहा है कि नारायणी देवी है। बिल्कुल अजय, नारायणी देवी है, आपका आंसर सही है। सर इसके बाद में हम बात करते हैं खंगा रातों की कुलदेवी कौन हो जाएगी? तो याद रखना खंगा रातों की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरी जाति है खंगा रोतो की कुलदेवी। खंगा रोतो की जो कुलदेवी है उस कुलदेवी का नाम क्या है? तो याद रखना है उस कुलदेवी का नाम हो जाएगा ज्वाला माता। कौन सी माता है मेरे प्यारे साथियों? याद रखना ज्वाला माता है, और इस ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है जोबनेर में। कहां पर है? जोबनेर। और जोबनेर कहां पर है? तो याद रखिएगा जोबनेर जो है ये आपके जयपुर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जोबनेर, जयपुर में ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इनके बाद हम बात करेंगे खंडेलवाल जाति की कुलदेवी कौन है? खंडेलवाल जाति, देखिएगा तीसरी जाति उसका नाम है खंडेलवाल जाति। खंडेलवाल जाति की कुलदेवी है उसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है कि खंडेलवाल जाति जो है ये बड़ी ही इंपोर्टेंट हुई। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खंडेलवाल जाति की कुलदेवी का नाम है शकराय माता। कौन सी माता है? तो याद रखना इसका नाम है सकराय माता। और इस सकराय माता का मंदिर कहां है? तो इनका मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी में। कहां पर बना हुआ है? उदयपुर वाटी। ये उदयपुर वाटी किस जिले में है? तो प्यारे साथियों याद रखना है उदयपुर वाटी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल अजय, आप साथ साथ में आंसर देते हुए चले। आपका भी आंसर मैं लेऊंगा, आपका भी मैं आंसर लेऊंगा, याद रखना। पूजा शर्मा, गुड इवनिंग सर। पूजा शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए आशा सुकवाल उदयपुर वाटी है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इनके बाद हम बात करते अग्रवाल जाति की कुलदेवी। अग्रवाल जाति की कुलदेवी कौन है? तो अग्रवालों की कुलदेवी है उसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अग्रवाल जाति की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखना रानी सती माता है, वो अग्रवालों की क्या है? कुलदेवी है, रानी सती माता। और रानी सती माता का मंदिर कहां पर है? तो याद रखना रानी सती माता का मंदिर बना हुआ है झुंझुनू के अंदर। कहां पर है? झुंझुनू में मंदिर बना हुआ है रानी सती माता का। इनके बाद हम बात करते हैं, एक वापस वंश लेते हैं, और उस वंश का नाम है दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? दादीची ब्राह्मण, दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी बताए मुझे कमेंट करके कौन है? ब्राह्मणों की कुलदेवी है उसका नाम हो जाएगा दधिमती माता। दधिमती माता। और दधिमती माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है?
इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। झुंझुनू, आशा सुखवाल सही कह रही, सती माता है जी बिल्कुल। किनसरिया गांव, देखिए दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है किनसरिया गांव डीडवाना में। कहां पर है? किनसरिया गांव। अच्छा, दधिमती माता का मंदिर किनसरिया में है या फिर गोट मांगलोद के अंदर, ये बताएं मुझे। दधिमती माता का मंदिर है ना गोट मांगलोद में। गोट मांगलोद कहां पर है? तो याद रखना ये गोट मांगलोद जो है ये आपके नागौर में। गोट मांगलोद ये कहां पर है? तो याद रखना गोट मांगलोद नागौर में। यहां से सबसे ज्यादा जिप्सम निकलता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। गोट मांगलोद नागौर, जी बिल्कुल, गोट मांगलोद नागौर में। इनके बाद हम बढ़ते हैं जाट राजवंश की। जाट बात करें अपन, जाटों की तो आपको पता है जाट राजवंश में आ जाता है, उनकी तो अपन राजेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। इनके बाद हम देखते हैं सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? तो याद रखना सिरवी जाति की कुलदेवी कौन हो जाएगी? सिरवी जाति। इस जाति की कुलदेवी का नाम है वो हो जाएगी आई माता। कौन सी माता है? आई माता। और इस आई माता का मंदिर बना हुआ है बिल्लाड़ा में। कहां पर बना हुआ है? बिल्लाड़ा। और बिल्लाड़ा कहां पर है? तो याद रखना बिल्लाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण। बिल्लाड़ा जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, ये बात आपको याद रखना है। जी बिल्कुल सही है, कमेंट करते रहे बस, आप कमेंट करते रहे, मैं आप सभी के कमेंट ले रहा हूं। इसके बाद हम बात करते हैं पांचालों की कुलदेवी। पांचालों की कुलदेवी यानी लोहारों की कुलदेवी कौन है? तो इसका नाम हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। यह त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा में। कहां पर है? तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पर है? तो याद रखना बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का क्या बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों? मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सर आगे हम बात करते हैं ओसवाल जाति की कुलदेवी कौन है? ओसवाल जाति की कुलदेवी। ओसवाल जाति की कुलदेवी, इनकी कुलदेवी का नाम है सचियाब माता। कौन सी माता है? सचियाब माता। इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण। सचियाब माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो याद रखना है त्रिपुरा सुंदरी। सचियाब माता का मंदिर बना हुआ है आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर। याद रखना है कहां पर बना हुआ है? जोधपुर ग्रामीण में। अच्छा, ओशिया की बात करते हैं, ये जो मंदिर है ना ओशिया में बना हुआ है। कहां पर है? ओशिया। और ओशिया कहां पर है? तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर। फिर है भोपा जाति की कुलदेवी कौन है? भोपो की कुलदेवी। भोपो की कुलदेवी यानी भोपा जाति की कुलदेवी कौन है? उनका नाम है, इसे त्रिपुरा माता भी कहते हैं। सचियाब माता है। आशा सुखवाल, जी आशा बहुत अच्छा, आशा सही बता रही है। इनके बाद एक केवाई माता। भोपो की कौन हो जाएगी? केवाई माता। और केवाई माता का मंदिर बना हुआ है किनसरिया गांव। कहां पर है? किनसरिया गांव। किनसरिया गांव कहां पर है? तो याद रखना ये परबतसर में। परबतसर। और परबतसर वर्तमान में किस जिले में है? तो डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में किसका मंदिर बना हुआ है? तो किनसरिया माता का मंदिर बना हुआ है। इनके बाद हम बात करते हैं आगे, एक जाति है, उस जाति का नाम हो जाएगा, सॉरी यहां पर केवाई माता है ना, भोपो की ये जो है ना केवाई माता, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर। केवाई माता किसकी है? तो याद रखना ये आपके केवाई माता दहिया समाज की है। किसकी है? दहिया समाज की है।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दहिया समाज की है। और यहां पर जो बात करते हैं भोपा जाति की कौन है, तो भोपो की हो जाएगी, उसका नाम है चौहटन माता, भोपों की कुल देवी। भोपो की कुल देवी कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा प्यारे साथियों, भोपो की कुल देवी है विरात्रा माता, जो कि चौहटन बाड़मेर में कहां पर है, विरात्रा माता। और विरात्रा माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो याद रखना ये चौहटन गांव बाड़मेर में। थोड़ा सा मिस्टेक से मैंने आपको यहां पर दहिया समाज की को भोपो की बता दिया था, तो याद रखना ये केवाई माता दहिया समाज की है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये प्रमुख क्या हो जाती है, आपकी जातियां और कुल देवियां होती हैं। इसके बाद में एक जाति और आती है, उसका नाम है गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, और इसका नाम हो जाएगा, जो कि इनका मंदिर केवाई माता तो दहिया समाज की है। हाँ मैंने सही कर दिया है, मेरी माँ सही कर दिया मैंने उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौड़ ब्राह्मणों की धोलागढ़ माता है, कौन सी माता है, धोलागढ़ माता, धोलागढ़ माता है। इनका मंदिर बना हुआ है अलवर के अंदर। ये आपकी प्रमुख क्या हो जाएगी, जातियों की प्रमुख क्या हो गई, ये कुल देवियां है, जो आपको विशेष याद रखना है। क्या एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूं आपका इसका, ठीक है जी। देखिए हम बात कर रहे थे प्रमुख जो जातियां हैं उनकी कुल देवियों के बारे में। तो सबसे पहली हम बात करते हैं कौन सी जाति है, तो उस जाति का नाम हो जाएगा सेन या नाई समाज की कुल देवी। उसका नाम है नारायणी माता, बरवा डोंगरी अलवर के अंदर मंदिर बना हुआ है। खांगरातों की कुल देवी है, उसका नाम है ज्वाला माता, जोबनेर में मंदिर है। खंडेलवाल जाति की कुल देवी सकराय माता, उदयपुर वाटी झुंझुनू में मंदिर बना हुआ है। और अग्रवालों की कुल देवी वो है रानी सती, जो कि झुंझुनू में बना हुआ है। ओसवाल माता की सही करो जोधपुर ग्रामीण में, ओसवालों की सचियाप माता जोधपुर ग्रामीण, ओके सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और अग्रवाल जाति की रानी सती झुंझुनू में, दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी गोट मांगलोद में है। सिरवी जाति की आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है। पांचालों की त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा में है, जो कि कहां पर है, बांसवाड़ा में। आगे बात करते हैं सचियाप माता। अच्छा सचियाप माता ये आप बता रहे हो कि सर ये जो है जयपुर ग्रामीण नहीं है, ओशिया जोधपुर है। बिल्कुल यहां पर मैं, यहां पर जोधपुर आएगा, कौन सा आएगा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण है। मैंने जयपुर ग्रामीण लिख दिया है। बिल्कुल आशा आपका सही कथन था, ठीक है। दहिया समाज की केवाई माता है किनसरिया गांव, परबसर, डीडबाना, कुचामन में मंदिर बना हुआ है। भोपो की कुलदेवी विरात्रा माता, चौहटन गांव बाड़मेर में इनका क्या है, मंदिर है। और मैंने आपको अभी बताया था वो है गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी, उसका नाम हो जाएगा, वो है धोलागढ़ माता, और मंदिर बना हुआ है उनका अलवर के अंदर है। तो ये आपको जाति के अनुसार क्या याद रखनी है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रमुख कुलदेवियां हैं, इन्हें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रमुख राजवंशों की कुलदेवियां। प्रमुख राजवंशों की कुलदेवियां के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख राजवंशों की कुलदेवी। प्रमुख राजवंशों की कुलदेवियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिएगा प्रमुख राजवंश में सबसे पहले अपन लिखेंगे, यहां पर राजवंश लिखेंगे।
और फिर उसके बाद लिखेंगे कुल देवियां, और इधर लिखेंगे मंदिर। ये तीन चीजें अपन वापस बात करेंगे। बाबू इफ, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा हम बात कर रहे हैं राजवंश कौन कौन से हुए हैं और उनकी कुल देवियां कौन कौन सी हैं और उनके मंदिर कहां पर बने हुए हैं। सुनिएगा, सबसे पहला राजवंश लेते अपन मेवाड़, कुहिल वंश। कुहिल वंश की कुलदेवी कौन है, तो याद रखना कुहिल वंश की कुलदेवी, उसका नाम है बाण माता। बाण माता का मंदिर कहां पर है प्यारे साथियों, तो याद रखना इनका मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहां पर है, बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। और सर अन्य मंदिर भी हैं इनके, वो याद रखना चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद एक मंदिर है इनका, वो है आपके उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहां पर है, तो याद रखना ये राजसमंद में। यानी बाण माता के मंदिर तीन जगहों पर बने हुए हैं, और तीन जगहों पर कहां पर हैं वो बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद एक राजवंश आता है, उस राजवंश का नाम हो जाएगा मारवाड़ का राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है, तो प्यारे मित्रों याद रखना है इनकी कुलदेवी का नाम है, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। नागणेची माता। और ये जो नागणेची माता है ना, इनका मंदिर बना हुआ है नगाना गांव बाड़मेर में। कहां पर बना हुआ है, नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। नगाना गांव बाड़मेर में किसका मंदिर बना हुआ है, तो प्यारे साथियों याद रखना है वो अपने राठौड़ वंश की कुलदेवी है नागणेची माता, इनका यहां पर मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं वो है आपकी चौहान वंश। चौहान वंश की कुलदेवी कौन है, तो ये याद रखिएगा उसका नाम हो जाएगा, चौहान वंश की कुलदेवी वो है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर कहां है, तो याद रखना ये बना हुआ है सांबर। और सांबर कहां पर है, तो जयपुर ग्रामीण में। सांबर कहां है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, आसा। वाह आसा, क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा पढ़ने लग गई है, तुझे सारा याद रहने लग गया है। इसका मतलब आशा पढ़ने वाली विद्यार्थी में शामिल हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट उसका नाम हो जाएगा वंश का प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश। प्रतिहारों की कुलदेवी कौन है, तो याद रखना प्रतिहारों की कुलदेवी इसका नाम है चामुंडा माता। कौन सी माता है, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, तो याद रखना चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, तो याद रखना ये जोधपुर शहर में। जोधपुर शहर। यानी चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर शहर में बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बात करें, एक वंश का नाम आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका गोइल वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश। और इसके बाद हो जाएगी भाटी वंश। भाटी वंश की कुलदेवी है, उसका नाम हो जाएगा, वो होगा आपका कौन सा, सच्ची आप माता होगा, या जैसलमेर में जो राजवंश हुए उनकी कुलदेवी का नाम क्या है, जल्दी बताएं। जैसलमेर में जो राजवंश हुआ है उसकी कुलदेवी का नाम क्या है, श्वांग्य माता या सचियाप माता है, जल्दी कमेंट करके बताएं। श्वांग्य माता है। कौन सी माता है, स्वांग्य माता है। और स्वांग्य माता का मंदिर बना हुआ है साथियों, ये बना हुआ है जैसलमेर में। कहां पर है,
जैसलमेर में बना हुआ है स्वांगे माता का मंदिर। इसके बाद हम बात करते हैं जाट राजवंश की कुलदेवी कौन है। जाट वंश की कुलदेवी, जाट वंश की कुलदेवी उसका नाम है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता या इसे कहते हैं राज राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, याद रखना, भरतपुर में बना हुआ है। कहां पर है? भरतपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना है। इसके बाद हम बात करें आगे तो एक राजवंश आता है, उसका नाम हो जाएगा परमार वंश। कौन सा वंश है? परमार वंश की कुलदेवी। परमार वंश की कुलदेवी उसका नाम है अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता को हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अर्बुदा माता का मंदिर बना हुआ है माउंट आबू में। कहां पर बना हुआ है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? तो याद रखना, माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। सर इसके बाद और कौन सी है? तो हम बात करेंगे आगे। आगे एक वंश आता है, जैसे हमने पढ़ा चौहान वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा राजवंश बचा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कछवाहा राजवंश की कुलदेवी। तो इधर हो जाएगा वापस राजवंश, इधर है आपकी कुलदेवी और उधर हो जाएगा मंदिर। देखो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो ये आपको याद रखना है, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी। इनकी कुलदेवी का नाम है जमुआई माता। कौन सी माता है? जमुआई माता। जमुआई माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो प्यारे साथियों याद रखना, इनका मंदिर बनवाया था दुले राव ने, जमुआई रामगढ़ में बना हुआ है। कहां पर है? जमुआई रामगढ़। और ये है कहां पर? तो ये जयपुर ग्रामीण में मंदिर बना हुआ है। जयपुर ग्रामीण में जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है, विशेष आपको याद रखना है। सर इनके बाद कौन सा है? तो इनके बाद यादवों की कुलदेवी कौन है? यादव वंश। यादव वंश की कुलदेवी, यादव वंश की कुलदेवी है, उसका नाम हो जाएगा केला देवी। क्या नाम हो जाएगा? केला देवी। और केला देवी का मंदिर बना हुआ है साथियों, याद रखना है, ये बना हुआ है आपके करौली के अंदर। कहां पर हो जाएगा? केला देवी का मंदिर है करौली में। केला देवी का मंदिर बना हुआ है करौली के अंदर। सुनील, हेलो सर जी। जी बिल्कुल, हेलो नमस्कार। आगे बात करते हैं चालुक्य वंश की कुलदेवी कौन है? चालुक्य वंश की कुलदेवी, चालुक्य वंश की कुलदेवी। इनकी जो कुलदेवी उसका नाम है शेमकारी माता। शेमकारी, या फिर इसे कहते हैं अपन और किस नाम से जानते हैं? तो शेमकारी या फिर इसे कहते हैं वराही माता। क्या कहा जाता है? वराही माता। और इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो शेमकारी माता या वराही माता का मंदिर बना हुआ है बीनमाल जालोर में। कहां पर है? बीनमाल जालोर में बना हुआ है। चलेगा। इसके बाद कौन सा राजवंश बसता है, उनके बारे में भी अपने को बात करनी है। तो हमने देखा गोइल, राठौड़, चौहान, भाटी, जाट, यादव, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। तो ये प्रमुख राजवंश क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और राजवंशों की यही प्रमुख कुलदेवियां हैं। अब एक बार रिवीजन करिए आप, कौन कौन सी है समझना। सबसे पहली हमने बात करी थी वो है आपके गोइल वंश की कुलदेवी। गोइल वंश की कुलदेवी उसका नाम था बाण माता। कौन सी माता है? बाण माता। याद रखना है गोइल वंश की कुलदेवी कौन है? तो वो हो जाएगी आपकी बाण माता। बाण माता का मंदिर कहां पर बना हुआ? तो चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। राठौड़ वंश की बात कर रहे अपन। राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता। नागनेची माता का मंदिर बना हुआ नगाना गांव बाड़मेर में। चौहान वंश की हम चर्चा कर रहे थे, तो चौहान वंश की कुलदेवी शाकंभरी माता है। और शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है सांबर। और सांबर कहां है? तो जयपुर ग्रामीण में।
प्रतिहार वंश की कुलदेवी के बारे में हम बात करें तो प्रतिहार की है चामुंडा माता, और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर शहर में बना हुआ है। भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो भाटियों की कुलदेवी इसका नाम है स्वांग्य माता, और स्वांग्य माता का मंदिर बना हुआ है जैसलमेर में। इनके बाद हम बात कर रहे थे जाट राजवंश की कुलदेवी, और इनका मंदिर कुलदेवी उसका नाम है राजेश्वरी माता, और इनका मंदिर भरतपुर में बना हुआ है। हम बात कर रहे थे परमार वंश की कुलदेवी, परमार वंश की कुलदेवी अर्बुदा माता है, और इनका मंदिर माउंट आबू सिरोही में। हम चर्चा कर रहे थे कछवार राजवंश की कुलदेवी, और इनकी कुलदेवी का नाम है जमुआई माता, जो कि जमुआई रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में मंदिर बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं यादव वंश की कुलदेवी, और इनकी कुलदेवी है केला देवी, और इनका मंदिर बना हुआ है करौली में। हम बात कर रहे हैं चालुक्य राजवंश की कुलदेवी, तो शेमकारी या वराही माता है, और इनका मंदिर बीनमाल जालौर में बना हुआ है। तो आप मुझे बताएं इन कुलदेवियों से आपको क्या समझ में आया है, और यहां तक आपने क्या समझा है? पहले तो ये बात बतानी है, यहां से आपको समझ आया या नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। क्या अपन आगे चले? जल्दी कमेंट करके बताएं, क्या अपन आगे बात करें या अभी एक बार वापस रिवीजन किया जाए? जल्दी से बताएं। चले आगे चर्चा करें। तो अब हम पढ़ेंगे राजवंशों की प्रमुख आराध्य देवियां। चलिए, राजवंशों की प्रमुख आराध्य देवियां, राजवंशों की आराध्य देवियां। ये राजवंश जो है कुल देवियां तो इनके कुल में पैदा हुई, उनको मानते हैं ये, और आराध्य देवी जो इनके कुल में तो पैदा नहीं हुई, लेकिन ये इन्हें पूजते हैं। वो कौन कौन सी हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, इधर है वंश, राजवंश, इधर हो जाएगा आपकी कुलदेवी आराध्य देवी, आराध्य देवी, और इधर हो जाएगा मंदिर। पहले हम कुलदेवियां देख रहे थे, और अब हम बात करेंगे, वो चर्चा किसकी करेंगे? तो राजवंशों की आराध्य देवियां के बारे में बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई, अरे वाह यार क्या बात है, आज तो लॉरेंस बिश्नोई मेरे साथ जुड़ गए हैं। जय हिंद सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है लॉरेंस बिश्नोई जी। मेरा अहोभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम ही राजस्थान के लिए काफी है ना, राजस्थान के लिए आपका नाम ही काफी है। तो जिसने भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रखा है बड़ा अच्छा है। संगीता नागौर, राधे राधे सर जी, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे कि एक राजवंश है, उसका नाम हो जाएगा मेवाड़ का भुइल राजवंश। कौन सा वंश है? भुइल वंश। इस भुइल वंश की आराध्य देवी कौन है? भुइल वंश की आराध्य देवी है, उनका नाम है मेरे प्यारे साथियों, वो हो जाएगी आपकी अन्नपूर्णा देवी। कौन हो जाएगी? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को हम क्या कहते हैं? इन्हें बीरबड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, बीरबड़ी माता। अन्नपूर्णा देवी को बीरबड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, बीरबड़ी माता। इनका मंदिर कहाँ है? तो याद रखना, इनका मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बीरबड़ी माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान क्या सर, खालिस्तानियों से भी पूछ लो। बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई को कौन नहीं जानता यार। राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस सब लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ पाए ऐसा किसी में दम नहीं है। बंदा बहुत मजबूती के साथ कार्य करता है। मैं लॉरेंस बिश्नोई को फेवर करता हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा, ठीक है, आगे बात करते हैं। एक वंश है, उसका नाम है चौहान वंश। कौन सा वंश है? चौहान वंश। और चौहान वंश की आराध्य देवी कौन है? तो याद रखना, इनकी आराध्य देवी का नाम है जीण माता। कौन सी माता है? जीण माता।
और ये जीण माता का मंदिर कहां पर है? तो याद रखना इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में बना हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। पूजा भाई साहब भी आ गए हैं, स्वागत है पूजा भाई साहब का। ठीक है, सर भी कांप रहे हैं। अरे यार सर भी कांप रहे हैं तो सर तो कांप ही जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर कौन नहीं कांपता है ना? तो अच्छे से कांपने लग जाते हैं, नाम ही काफी है लॉरेंस बिश्नोई का। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद हो जाएगा आपका प्रतिहार। मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है? राठौड़ वंश की आराध्य देवी, राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, उसका नाम हो जाएगा, वो है आपकी चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। याद रखना है कि राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन है? तो चामुंडा माता है। इनका भाई हर्ष मंदिर वहीं पर है, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई साहब उनका यही है। मैं भावना गुज्जर, हाँ भावना गुज्जर आपका स्वागत। आगे बात करते हैं चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो मेहरानगढ़ में। कहां पर है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर है? तो जोधपुर शहर में। मेहरानगढ़ दुर्ग में इनका मंदिर बना हुआ है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जोधपुर शहर के अंदर है। इनके बाद एक राजवंश आता है, वो है आशापुरा, यानी हम बात करते हैं सोनगरा चौहानों की आराध्य देवी। सोनगरा चौहानों की आराध्य देवी, चौहानों की आराध्य देवी, उसका नाम हो जाएगा, वो है आशापुरा माता। कौन सी माता हो जाएगी? याद रखना साथियों, उनका नाम है आशापुरा माता। चले नहीं रहे, आशापुरा माता। और ये जो आशापुरा माता है ना, इनका मंदिर बना हुआ है जालोर दुर्ग में, और इनका मंदिर बना हुआ है नाडोल में। जालोर दुर्ग प्लस कहां हो जाएगा? नाडोल। और नाडोल कहां पर है? तो याद रखना नाडोल पाली में। दो जगहों पर आशापुरा माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। सर पूजा भाई नहीं, ये पूजड़ो भाई है। अच्छा पूजड़ो भाई है क्या? बिल्कुल, जोधपुर मेहरानगढ़ है। भावना गुज्जर, बिल्कुल स्वागत है जो भी हैं। अब नाम यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो नाम है उसके अनुसार बात करनी पड़ती है। ठीक है जी, जैसे इनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, नाम से ही डर लगता है ना? तो इन्होंने नाम ही ऐसे ही रख रखा है, तो क्या कर सकता हूं अब मैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें सर और कौन सी हैं? देखना, गोइल वंश हो गया, चौहान वंश हो गया, राठौड़ वंश हो गया, सोनगरा चौहान हो गए। ये प्रमुख क्या होती हैं? याद रखना है आराध्य देवियां। क्या हो जाएगी? आराध्य। अच्छा एक राजवंश और है, उनका नाम है कछवाहा राजवंश। कौन सा हो जाएगा? कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी कौन है? तो याद रखना कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है, उसका नाम है शीला माता। शीला माता। ये जो शीला माता है ना, इनका मंदिर बना हुआ है आमेर के अंदर है। कहां पर है? आमेर दुर्ग। और जलेब चौक में भी है। और आमेर दुर्ग कहां पर है? तो याद रखना जयपुर शहर में। जयपुर शहर, यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे संभाग के आधार पर प्रमुख लोक देवियां। किसके अनुसार पढ़ेंगे हम? संभाग के अनुसार प्रमुख लोक देवियां के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला संभाग उठाएंगे हम, वो है आपका जयपुर संभाग। चलेगा। तो ये क्या हुई? प्रमुख आराध्य देवियां पूरी हुई है। तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर चलते हैं। गोइल वंश की गोइल वंश की आराध्य देवी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नहीं है, अन्नपूर्णा देवी है। और बड़ी बड़ी माता चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर है। चौहान वंश की आराध्य देवी जीण माता, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता, इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग में बना हुआ है, जोधपुर शहर में है। सोनगरा चौहानों की आराध्य देवी आशापुरा माता है, जालोर दुर्ग और नाडोल पाली में इनका मंदिर बना हुआ है। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी शीला माता, और इनका मंदिर आमेर दुर्ग है, जयपुर में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। तो आप मुझे बताएं जयपुर संभाग, यानी संभाग के अनुसार प्रमुख देवियां पढ़ेंगे। संभाग के अनुसार प्रमुख लोक देवियां, संभाग के अनुसार प्रमुख लोक देवियां।
प्रमुख लोक देवी। बताएं मुझे, जयपुर संभाग की हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले कौन सा, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके बारे में आपको बताना है। पहला संभाग पढ़ेंगे, उसका नाम है जयपुर संभाग। जल्दी कमेंट करके बताएं जयपुर संभाग में कौन से जिले आते हैं। सुनील कुमार आरो व्हाट फ्रॉम, हेलो सर। जी बिल्कुल हेलो सर, तो हाल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जयपुर संभाग की बात करें तो इसमें जिले कौन कौन से आते हैं वो देखना है अपने को। तो पहला एक जिला आता है जिसका नाम है जयपुर शहर, जयपुर शहर। एक जिला आता है, उस जिले का नाम है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। एक जिला आता है, उस जिले का नाम है दौसा। दौसा के बाद जिला है, उसका नाम है, वो हो जाएगा आपका अलवर, पहले भी थे ही। इनके बाद में एक जिला है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। एक जिला है उसका नाम है खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। और एक जिला है उसका नाम है दुदू। कितने जिले हुए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई साहब कह रहे हैं कि जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, दुदू, खेरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बिल्कुल यही जिले होते हैं। शाबाश, क्या बात, मौज कर दी भाई साहब आपने। तो अब हम पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जयपुर शहर में कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहां से हम उठाएंगे जयपुर शहर में कौन सी हैं, जयपुर ग्रामीण में कौन सी हैं, दुद्दू में है, दौसा में है, अलवर में है, कोटपुतली में है और खेरथल तिजारा में है। तो सबसे पहले हम एक लोक देवी उठाएंगे और उस लोक देवी का नाम रखेंगे अपन, वो हो जाएगी आपकी शीला माता। पहले जमुआई माता ले लेते हैं। एक्चुअल में जमुआई माता का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है, यहां पर लिखेंगे अपन जमुआई माता, जमुआई माता। पहले अपन इसी को पढ़ेंगे और मैं कर्म लगाता जाऊंगा, जो जो अपन पढ़ते जाएंगे उसके कर्म लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे जमुआई माता, जमुआई माता। यह है आपकी पहली लोक देवी। अड्डे ले लें। सबसे पहली बात, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है। जमुआई माता के बारे में बताते जाइएगा आप कि जमुआई माता का मंदिर कहां बना हुआ है। सर कितनी बजे तक क्लास चलेगी, भावना गुज्जर। क्लास 7 बजे शुरू हुई थी, जो 8 बजे तक चलेगी। ये क्लास 8 बजे तक चलेगी। देखो जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है जमुआई रामगढ़ में, जमुआई रामगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, जमुआई रामगढ़। और ये कहां पर है जमुआई रामगढ़, तो याद रखना है ये जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है, जयपुर ग्रामीण। किस नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाए, नदी कौन सी है, तो नदी का नाम हो जाएगा साथियों बाणगंगा नदी। ये जो मंदिर बना हुआ है ना, ये बाणगंगा नदी के किनारे बना हुआ है। किस नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे ये मंदिर बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इस मंदिर का एक्चुअल में निर्माण किसने करवाया। निर्माण करवाया था दुले राव ने। किसने कराया है, दुले राव। और ये दुले राव कौन था, तो याद रखना है कछवा राजवंश का संस्थापक था। कछवा राजवंश का संस्थापक। इसने कछवा राजवंश की स्थापना करी थी। कब करी है, तो 1137 ईस्वी में इसने कछवा राजवंश की क्या करी थी, स्थापना करी। दौसा के अंदर इसने स्थापना करी और अपना जो राजधानी भी इन्हें यही बनाई थी। हाँ, अन्नपूर्णा भी कहते हैं,
बिल्कुल अन्नपूर्णा भी कहा जाता होगा, लेकिन अभी अपन जमुआई माता के नाम से भी जानते हैं। देखो, बात करें अपन जमुआई रामगढ़ की, जमुआई रामगढ़, ये याद रखना, ये जो जमुआई रामगढ़ है ना, ये पूर्व में क्या हुआ करता था? पूर्व में इसका नाम रामगढ़ था। क्या था? रामगढ़। लेकिन यहां पर दुल्हे राव ने रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनाया और इसका नाम रखा था जमुआई रामगढ़। याद रखना, दुल्हे राव ने जमुआई माता का मंदिर बनाकर, जमुआई माता का मंदिर बनाकर इसका नाम जमुआई रामगढ़ रखा। रामगढ़ का नाम जमुआई रामगढ़ रखा, जमुआई रामगढ़ रखा। ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो जमुआई रामगढ़ है ना, इसका उपनाम क्या मिलता है? तो इन्हें कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। इन्हें ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहा जाता है? तो ये बात याद रखना है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक गुलाब की खेती होती है। क्या होती है? यहां पर गुलाब की खेती होती है। गुलाब की सर्वाधिक कृषि होती है, गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जबकि सर्वाधिक जो गुलाब की कृषि है वो कहां पर होती है? तो याद रखना है, वो गुलाब की कृषि सबसे ज्यादा पुष्कर में होती है। कहां पर होती है प्यारे साथियों? पुष्कर में होती है। गुलाब सर्वाधिक कहां पर होते हैं? गुलाब की सर्वाधिक कृषि याद रखना राजस्थान में पुष्कर में होती है। कहां पर होती है? पुष्कर। और पुष्कर कहां है? तो याद रखना ये अजमेर में। पुष्प मंडी कहां पर है पूछा जाए तो पुष्प मंडी हो जाएगी साथियों, यह है आपके अजमेर में। और पुष्प मंडी के बाद पुष्प पार्क कहां पर है? पुष्प पार्क, ये जो पुष्प पार्क है ये याद रखना खुशखेड़ा में। कहां पर है? खुशखेड़ा। और खुशखेड़ा कहां पर है? तो याद रखना ये खुशखेड़ा अलवर में। खुशखेड़ा कहां पर है? तो अलवर में। ये बात आपको याद रखनी है। गुलाब की शुरुआत पुष्कर से हुई है। जी बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई साहब, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। इनके बाद हम आगे बात करें, इस मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था वो किसने करवाया? मंदिर का पुनः निर्माण आप मुझे कमेंट करके बताएं, जमुआई माता के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? जमुआई माता के मंदिर का पुनः निर्माण, मंदिर का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण किसने करवाया है? बताए, माधो सिंह या फिर मान सिंह? माधो सिंह फर्स्ट, मान सिंह फर्स्ट, माधो सिंह सेकंड या फिर मान सिंह सेकंड? किसने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था यह आपको बताना है। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण पुनः निर्माण नहीं हुआ है ना? सॉरी, पुनः निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन इस मंदिर का पुनर्द्वार करवाया गया था। पुनः निर्माण नहीं हुआ है, पुनर्द्वार करवाया गया था, ये याद रखना है। पुष्कर है, पुनः निर्माण नहीं, पुनर्द्वार हुआ था, यानी इसका कुछ हिस्सा बनाया गया था। और मेरे माइंड में आ गया था शीला देवी का। शीला देवी का मंदिर का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। थोड़ा सा कंफ्यूज, मानसिंह सेकंड शायद, लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। देखिए, ये एक कुल देवी, एक देवी पूरी हो जाती है। यहां से मंदिर बना हुआ है जमुआई माता का। अच्छा, जमुआई माता, इनके बारे में बात करें तो याद रखना, यह
कछवाहा राजवंश की कुल देवी, कछवाहा राजवंश की क्या है? कुल देवी, राजवंश की कुल देवी है। कछवाहा राजवंश की क्या है? ये कुल देवी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक नवी देवी है, उसके बारे में बात करेंगे। इस निर्माण करवाया दुलेराव ने किस नदी के किनारे? बाणगंगा। जमवाई रामगढ़ इसका पूर्व में नाम रामगढ़ था। दुलेराव ने जमवाई रामगढ़ का निर्माण मंदिर बनाकर इसका नाम रामगढ़ से जमवाई रामगढ़ रखा। उपनाम ढूंढाड़ का पुष्कर गुलाब की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब की सर्वाधिक कृषि पुष्कर अजमेर में होती है, पुष्प मंडी अजमेर में, पुष्प पार्क कुशकेड़ा अलवर में। अब आगे एक देवी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है शीला माता। कौन सी माता है? शीला माता के बारे में हम बात करेंगे। शीला की जवानी आयम, पता नहीं आगे क्या बोलते हैं। आगे एक देवी है जिसका नाम है शीला माता। शीला अच्छा, बताएं मुझे शीला माता के बारे में आप क्या जानते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। शीला माता के बारे में आप क्या जानते हैं? शीला माता की मूर्ति बंगाल से मानसिंह लाए थे। जी बिल्कुल, मानसिंह फर्स्ट जसोर पूर्वी बंगाल के केदार को हरा करके लाए थे। वेरी गुड विन्नू चौधरी, हेलो सर। हाँ, आगे तू भी आजा, पढ़ ले। देखो, शीला देवी की बात करते हैं। इनकी मूर्ति मानसिंह फर्स्ट, कौन सा हो जाएगा? मानसिंह फर्स्ट जसोर पूर्वी बंगाल के केदार को हरा करके जयपुर लेकर आए। केदार को हरा करके जयपुर के जलेब चौक में स्थापित कराई। जलेब चौक में मूर्ति को स्थापित किया, मूर्ति को स्थापित करवाई। ये बात आपको विशेष याद रखना कि कौन लेकर आए, तो वो लेकर आए हैं आपके कौन व्यक्ति हो जाएगा? उसका नाम है मान सिंह जी फर्स्ट। कौन हो जाएंगे? मान सिंह जी फर्स्ट, जो कि जसोर पूर्वी बंगाल का एक केदार था, उस केदार को हरा करके मूर्ति लेकर आए थे। और ये काले पत्थर की अष्टभुजा मूर्त है। वेरी गुड लोरेन विश्नोई साहब, आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो। चलिए देखो, ये जो मूर्ति है ना, काले पत्थर की मूर्ति, काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है और अष्टभुजा मूर्ति है। निर्मित अष्टभुजा मूर्ति, यानी इनकी भुजाएं कितनी हैं? 8। और किस पत्थर से निर्मित है? काले पत्थर से निर्मित। तो याद रखना, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह फर्स्ट ने कराया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। मानसिंह फर्स्ट ने इनके मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो पुनः निर्माण करवाया था, वो करवाया है, उसका नाम बताए मुझे जिसने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ये मांगीलाल लिया, पता नहीं क्या लिख रखा है आपको, नाम क्या है? मंदिर का किवाड़ चांदी का है, काले पत्थर की मूर्त। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। सर, पुनः निर्माण इसका करवाया था सवाई मानसिंह सेकंड ने। इसका क्या करवाया था? पुनः निर्माण। सवाई मानसिंह सेकंड ने पुनः निर्माण करवाया। सेकंड ने इनका क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया। इनके बाद शीला देवी के बारे में और क्या आती हैं? तो याद रखना, यह कछवाहा राजवंश की क्या है? आराध्य देवी। यह है कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। याद रखना है कि शीला देवी को कछवाहा राजवंश की क्या कहा जाता है?
आराध्य देवी कहा जाता है, आराध्य देवी कहते हैं। क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य मंदिर सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। वेरी गुड। इनका जो मंदिर है याद रखना, ये कहां पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सीलडूंगरी। कहां पर है? नहीं बना हुआ सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता का ना 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 बहना गलत है, ए बहना तू गलत। सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में तो शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। शीला माता को कौन है? तू मैंने गलत करवा दे ये बिना। सीलडूंगरी चाकसू जयपुर खुशी वो शीतला माता है। हाँ, लॉरेंस विष्णु साहब कह रहे हैं खुशी वो शीतला माता है। अरे छोरी तू मैंने गलत करा दे, ये क्या कह रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर और क्या है? तो इसमें भोग किसका लगता है? शराब और मांस का इस देवी को भोग लगता है। भोग किसका लगाया जाता है? तो याद रखना शराब व मांस का भोग लगाया जाता है। मांस का यानी शराब और मांस का भोग लगता है यहां पर। ये सही है क्या? सही है। ये सही कोई ने खुशी गलत है। तू गलत है छोरी, तू गलत है। इनका पूर्व आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। मेला लगता है, वो लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को क्या लगता है? शीतला माता का मेला लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मदिरा, मदिरा शराब को मदिरा ही तो बोलते हैं। विष्णोई साहब क्या बोलते हैं? शराब को मदिरा ही तो बोला जाता है और मदिरा को शराब ही तो बोली जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आप यहां तक समझ गए कि हम क्या बात कर रहे थे? तो हम चर्चा कर रहे थे शीतला माता की, सॉरी शीला देवी की। और शीला देवी के बारे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने बात करी है कि शीतला जो शीला देवी है, इनकी मूर्त मान सिंह जी फर्स्ट जैसोर पूरी बंगाल के केदार को हरा करके जयपुर के जलेब चौक में स्थापित करवाई थी। और ये मूर्त काले पत्थर से निर्मित है। और याद रखना है इस मंदिर का निर्माण मान सिंह जी फर्स्ट ने करवाया था और पुणे निर्माण इसका निर्माण मान सिंह सेकंड ने करवाया था, जिसका नाम स्वाई मान सिंह सेकंड मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे रिया राजपूत और राम प्रसाद जी। सर लिखा है तो ये था। ए खुशी तो कहां परेशान कर रही है? इतना परेशान मत कर प्लीज, समझ जा। डू यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स? आगे चलते हैं। यह कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी हैं। भोग लगता है मदिरा और मांस का और मेला लगता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। ये बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे परिवारजनों, आपको याद रखना है। प्रणाम सर जी। बिल्कुल राम प्रसाद जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और रिया राजपूत आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब एक देवी लेते हैं, उस देवी का नाम हो जाएगा शीतला माता। कौन सी माता है? शीतला माता। और ये शीतला माता जो अभी खुशी बता रही थी वो है शीतला माता। सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। देवी इनका मंदिर बना हुआ है। तो कैसे गलत करवा देगी ये छोरी? क्या बात करती है तू? हाँ, चले हम बात करेंगे शीतला माता का मंदिर के बारे में। शीतला माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया है और इन्हें किस नाम से जानते हैं? सर कल बताऊंगी, आपने लिखवाया था। ए देवी मैंने लिखवा दिया होगा, अभी उसको सही कर ले तू, यही तेरे लिए सही होगा। देखिए शीतला माता के बारे में हम बात करते हैं तो शीतला माता को सबसे पहले हम क्या कहते हैं याद रखना है। इनके बड़े ही गजब के उपनाम हुए हैं और इन्हें उपनाम के बारे में जानते हैं। वो कौन कौन से उपनाम हैं? जरा इधर आइए, जरा देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि क्या इनके उपनाम हैं। इनको कहते हैं चेचक रक्षक देवी कहते हैं। प्यारे साथियों, इन्हें क्या कहते हैं? चेचक रक्षक देवी कहते हैं। चेचक रक्षक देवी कहते हैं। और सर इनके क्या नाम है? इन्हें कहते हैं शिशु रक्षक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु रक्षक देवी कहते हैं। और क्या कहते हैं?
तो इन्हें मातृ रक्षक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृ रक्षक देवी कहते हैं, रक्षक देवी। और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें गद्दों की देवी कहते हैं रे साथियों, याद रखना है। क्या कहते हैं? इन्हें गद्दों की देवी कहते हैं, गद्दों की देवी। और क्या कहा जाता है? तो और इन्हें कहते हैं बाशोड़ा की देवी। क्या कहते हैं? बाशोड़ा की देवी, बाशोड़ा की देवी के नाम से जानते हैं सर। और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें बहुत सारे उपनामों से पुकारा जाता है। इन्हें बच्चों की देवी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बच्चों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं रे? बच्चों की देवी के रूप में जानते हैं। सर इतने सारे नाम किस देवी के हैं रे? अरे इतने सारे नाम अपने शीतला माता के हैं। किसके हैं? शीतला माता के हैं। याद रखना, उत्तर भारत में इस देवी को महामाया कहा जाता है। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें महामाया कहा जाता है, महामाया कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों और मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में इस देवी को महामाया के नाम से जाना जाता है, बाशोड़ा की देवी के रूप में। बिल्कुल मेरा खाना फेवरेट है, लॉरेंस बिश्नोई साहब कह रहे हैं। ठीक है जी। और ये कौन आई है? SHIVANGI, शिवांगी। अच्छा, काली शेषा नागिन शिवांगी। ठीक है शिवांगी, आपका स्वागत है। तो आज तो नागन, आज तो बोड़े काफी ज्यादा जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। ठीक है, शिवांगी आई है। ये काली नागिन है या बुरी नागिन थी? ये कमेंट करके बताएं। आगे बात करते हैं। इन्हें अन्नामा बाई कहते हैं। अन्नामा बाई कहां कहते हैं? पश्चिमी भारत में इन्हें अन्नामा बाई कहते हैं। याद रखना, पश्चिमी भारत में क्या कहते हैं? इन्हें पश्चिमी भारत में अन्नामा बाई कहते हैं। भारत में अन्नामा बाई कहते हैं। वेरी गुड लॉरेंस बिश्नोई साहब, आपने बहुत अच्छा बताया है कि इन्हें क्या कहते हैं? अन्नामा बाई कहते हैं। वेरी गुड सर। इनके बाद और क्या है? चेचक रक्षक देवी, इन्हें सेंडल माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सेंडल माता के नाम से भी जानते हैं। सेंडल माता कौन सी माता है? सेंडल माता। अब आगे हम बात करें सर और क्या इनके उपनाम है, तो याद रखना है यहाँ के नोकल रोग इन्हें गांठिया रोग निवारक देवी के रूप में भी पूछते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं इन्हें? गांठिया रोग निवारक देवी, रोग निवारक देवी। यानी जो गठाने होती हैं वो यहां पर ठीक हो जाती हैं, इसीलिए स्थानीय देवियां, स्थानीय लोग इन्हें गांठिया रोग निवारक देवी के रूप में भी पूछते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात आपको याद रखनी है, किसी को भी नहीं बतानी है। ये बात आपको याद रखनी है, किसी को नहीं कहना है। छानेप याद रख लेना है इन्हें, इसको छानेप से याद रख लेना है, किसी को नहीं कहना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके याद रखना क्या होता है, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और इनके मंदिर में एक खंडित मूर्त रखी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना है इनके मंदिर में इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। याद रखना, नोट करके लिख लेना। खंडित मूर्ति की क्या होती है? पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और विश्व की एकमात्र है जिसकी क्या की जाती है? खंडित मूर्त की पूजा की जाती है। विश्व की एकमात्र देवी है, एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित मूर्त की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बाकी तो हाजी हाजी है, लेकिन विश्व की एकमात्र लोक देवी जिसकी क्या की जाती है? खंडित मूर्त की पूजा की जाती है। महाराजा माधो सिंह, रिया राजपूत कह रही है, आगे बात कह रहा। अब चलते हैं मंदिर कहां पर बना हुआ है इनका। देखो, इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर बना हुआ है सीलडूंगरी चाकसू जयपुर। सीलडूंगरी चाकसू, ये कहां पर है? सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में। सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, इसका निर्माण करवाया था
वो करवाया था माधो सिंह फर्स्ट ने। माधो सिंह फर्स्ट, ये जो माधो सिंह फर्स्ट था, ये जयपुर का महान शासक था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में इनका वाहन क्या है, तो इनका वाहन हो जाएगा गद्दा। इस देवी का वाहन है गद्दा। और इनके पुजारी कौन होते हैं, इनके पुजारी होते हैं कुमार जाति के लोग। पुजारी कौन है, तो याद रखना कुमार जाति के लोग, जाति के लोग इनके क्या होते हैं, कुमार होते हैं। इसलिए ये कुमार जाति की क्या है, आराध्य देवी। कुम्हार जाति की क्या है, ये आराध्य देवी। कुम्हार जाति की आराध्य देवी, जाति की आराध्य देवी, कुम्हार जाति की क्या है, ये आराध्य देवी है। और यहां पर हम बात करें कि सर यहां पर इनका जो भोग है वो भोग किसका लगता है, इनका मंदिर क्या है, इनके और मंदिर क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखना इनका प्रतीक चिन्ह है मोर पंख। प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है मोर पंख। क्या हो जाएंगे, मोर पंख। मोर पंख इनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। और इन्हें भोग किसका लगाया जाता है, इन्हें भोग लगाया जाता है बाशोड़ा। भोग लगाया जाता है बाशोड़ा भोजन का, बाशोड़ा भोजन। बाशोड़ा भोजन का क्या लगाया जाता है, इन्हें भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी, कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। ये बात आपने विष्णु साहब बहुत अच्छी कही है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि और क्या आता है, तो और इनमें अपन देखें तो इनके मंदिर के बारे में देखा जाए तो याद रखना है इन्हें ठंडक की देवी के रूप में भी पूजते हैं। क्या पूजते हैं, इन्हें ठंडक की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यही लिख देता हूं मैं, ठंडक की देवी के रूप में पूजा जाता है, ठंडक की देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है, रूप में पूजा जाता है। इनके बाद हम बात करें इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है, अभी आपने बताया था चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका क्या लगता है, मेला। और इस दिन क्या होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है या शीतला अष्टमी होती है। अच्छा, इस दिन तो शीतला अष्टमी होती है। क्या होती है, शीतला अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। अच्छा ये बताओ इनका मेला लगता कहां पर है, एक्चुअल में इनका मेला कहां लगता है, दान खेजड़ी, थान खेजड़ी। थान खेजड़ी है, थान के नीचे तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे तो गोगा जी के थान होते हैं, गोगा जी के होते हैं थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। अच्छा इनके बाद हम आगे बात करें तो और क्या हो जाएगा, याद रखना इस मंदिर के पास ही लूणियावास ग्राम में गद्दों का क्या लगता है, मेला। देखो गद्दों का मेला कहां लगता है ये बताना है मुझे, गद्दों का मेला कहां लगता है, गद्दों का मेला आपको बताना है, गद्दों का मेला कहां लगता है। तो याद रखना यहीं पास में एक गांव पड़ता है लूणियावास, लूणियावास। ये लूणियावास कहां है, तो ये जयपुर में है। और यहां पर क्या लगता है, गद्दों का मेला। लूणियावास चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर। याद रखना यहां पर क्या लगता है, गद्दों का मेला। और गद्दों का मेला एक कहां लगता है, टोंक में भी लगता है। गद्दों का मेला टोंक में भी बढ़ता है, टोंक में भी बढ़ता है। याद रखना गद्दों का मेला एक जो है टोंक में भी बढ़ता है और लूणियावास में भी क्या बढ़ता है, गद्दों का मेला लगता है। इसके बाद में याद रखना यहीं पर बैलगाड़ियों का मेला लगता है। क्या लगता है साथियों, याद रखना यहीं पर बैलगाड़ियों का क्या लगता है, मेला लगता है। कहां पर, इसी बैलगाड़ियों का मेला या बैलगाड़ियों की पूजा। यानी इस दिन जो ये मेला है ना, इस दिन क्या होती है, बैलगाड़ियों की पूजा होती है। क्या होती है, बैलगाड़ियों की पूजा होती है, बैलगाड़ियों की पूजा होती है। और ये बैलगाड़ियों का मेला भी कहलाता है। किस दिन, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बैलगाड़ियों की पूजा और बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। ये बात अपने को विशेष ध्यान रखना है। सर इनके बाद हम आगे बात करें और क्या है, तो और तो बच्चे इसकी जान लोगे तब, बाकी तो और कई जानकारी का मीन है। अतरी बात है आपने
शीतला माता के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? शीतला माता के बारे में हमने पढ़ा है। इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी, साथ को भी। अच्छा ये बताएं मुझे, 17 मार्च 2022 को गहलोत साहब इन्होंने 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे। क्या बनाए थे? 3 संभाग। उस दिन तिथि क्या थी बताएं मुझे। इस दिन तिथि क्या थी? इस दिन तिथि क्या थी? इस दिन तिथि क्या थी? बताएं मुझे, इस दिन तिथि क्या थी? सर हाड़ौती का प्रसिद्ध गद्दों का मेला कहा जाता है। हाँ, बूंदी के अंदर लगता है हाड़ौती का, वो टोंक के अंदर लगता है गद्दों का मेला। मारे प्यारे भाई और बहनों, 17 मार्च 2022 को मैं अशोक गहलोत 19 नए जिलों की घोषणा करता हूं। तो लोगों ने कहा अशोक गहलोत साहब को कि गहलोत साहब आप अपने मुंह से भजिया बाहर निकाल दीजिए, भजिया को बाहर निकाल दीजिए। तो लोगों ने कहा इनके मुंह में भजिया नहीं है, इनका तो शुरू से ही भजिया फंसा हुआ है। तो याद रखना, इस दिन क्या तिथि थी? इस दिन थी शीतला सप्तमी। क्या थी इस दिन? शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से अपन जानते। तो याद रखना है कि जब जिले बनाए गए उस समय क्या थी? शीतला सप्तमी। यानी इस दिन गहलोत साहब ने भजिया खाकर अपने जिलों की क्या करी है? घोषणा करी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे बोला था उन्होंने और इसकी क्या कर दी है? उन्होंने घोषणा करी। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरी क्लास को देखा है। देखो एक बार रिवीजन। चेचक रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी, मातृ रक्षक देवी, गद्दों की देवी, बाशोड़ा की देवी, बच्चों की देवी। उत्तर भारत में मां माया कहा जाता है, पश्चिमी भारत में अन्नामाबाई कहते हैं, शेंडल माता कहते हैं, गांठिया रोग निवारक देवी कहते हैं। खंडित मूर्त की पूजा की जाती है। विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पूजा होती है खंडित मूर्त की। इनका मंदिर सील डूंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। वाहन इनका गद्दा है। पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं। कुमार जाति की आराध्य देवी हैं। प्रतीक चिन्ह इनके मोर पंख होते हैं। भोग इन्हें बाशोड़ा का लगाया जाता है। ठंडक की देवी के रूप में पूजा जाता है। मेला इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अपन आगे। गद्दों का मेला लुणियावास में लगता है, चाकसू जयपुर के अंदर। गद्दों का मेला एक टोंक में भी लगता है और यहाँ पर बैलगाड़ियों का मेला लगता है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है। एक्टिंग अच्छी करते हो गुरुदेव, ठीक है, कर लेते हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम। आज की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम और अपन मिलेंगे कल इसी क्लास में। तो कल अपन आगे की देवियां आगे बात करेंगे, ठीक है जी। आगे की देवियां आगे बात करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पर देते हैं अपन विराम। तो कमेंट करें जल्दी से, आपको क्लास कैसी लगी? जल्दी बताएं आपको क्लास कैसी लगी। फुर्ती से बता दीजिए आज आपको क्लास कैसी लगी। जल्दी से बताएं। चलिए एक शायरी हो जाए। चांदनी चांद से होती है। एक शायरी हो जाए आप सबके लिए। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत किताबों से होती है, लड़कियों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत किताबों से होती है, लड़कियों से नहीं। तो साथियों, इन किताबों से मोहब्बत कीजिए, इससे प्रेम कीजिए। इसको आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाइए, इसको आप अपनी जीवन संगनी बनाइए। ये आपको जीवन में कभी भी
धोखा नहीं देगी, ये बात लिख कर लीजिएगा, कभी आपको धोखा नहीं देगी, ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए कहता हूं मैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत किताबों से होती है, लड़कियों से नहीं। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। बिल्कुल, अशब्द शब्द मूर्खों की शब्दकोश में होता है। बिल्कुल अच्छा कहा आपने। ओके, मिलेंगे अपन कल। अभी के लिए इतना ही, तो करें समाप्त अपन। अभी की क्लास को अपन यहीं पर देते हैं विराम, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।